इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको एक पढ़ना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, राइट। तो ये है, मैं बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको जरा आप पढ़ लेना ध्यान से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जरा देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है साइन, और ये आपका हो गया थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, राइट। और दूसरे नंबर पे आपका आता है कॉस थीटा। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता है आपके पास टेन थीटा, और उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, और फिर आपका आता है कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए ये साइन थीटा, एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्म है किसका है, मैं पूरा नाम अगर मैं लिखूँ तो SIN ही होगा, ठीक है। तो इसे साइन, यहाँ पर सीन जो दिख रहा है ये एक्चुअल में साइन है, राइट। इसी को सीन जो लिखा है इसी को हम साइन को हमने इस तरीके से लिख दिया, ई हटा दिया, और यहाँ पर ये एक्चुअल में इस तरीके से साइन थीटा ये है। और अगर मैं इस कॉस थीटा जो मैंने बताया तो इसका पूरा नाम है कोसाइन थीटा, राइट। लेकिन हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए कॉस, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर टेन थीटा जो है यहाँ पर, तो इसको है टेंजेंट है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट में यहाँ से हमने टेन ले लिया, और स्टार्टिंग वाले में मैंने यहाँ से सिन जो है ये सिन है, तो इसी को साइन थीटा पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है। और ये जो है कॉसेक, तो इसको इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कॉसेकेंट है, कॉसेकेंट थीटा। लेकिन यहाँ से जरा ध्यान से देखें तो कॉसेक हमने लिया हुआ है, कॉसेक ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कॉसेक हमने लिया हुआ है, राइट। फिर मैं सेक थीटा का फुल फॉर्म बताऊं तो इसमें आपको पूरा नाम है इसका सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, लेकिन आपको शॉर्ट में लिखना है सेक थीटा, राइट। और इसके नेक्स्ट की बात करें तो कॉट थीटा, तो ये है आपका क्या है, को टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से मैंने कॉट ले लिया है, जरा देखिए जो टेंजेंट यहाँ लिखा था ना यहाँ पे, वही इसमें भी आता है को टेंजेंट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड हो गया, फिर फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये आपका हो गया सिक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसको जरा आप ध्यान से पढ़ लेना। अब इसमें सेकंड नंबर जो बात है वो क्या याद रखना है, तो ये एक तो पहले हमें जानना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद में आपको बहुत जो ध्यान से पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पी, बी, और फिर पढ़ना है पी। फिर इसमें डिवाइड का साइन दे देंगे आप, और क्या लिखेंगे एच, फिर लिखेंगे एच, और ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो देखें इसको पी बी पी एच एच बी अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं याद होता है तो इसको पढ़ेंगे पी बी पी का मतलब पंडित, ये आपका पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे पढ़ लीजिए पंडित बद्री प्रसाद। और क्या उसके बाद इसको क्या पढ़ना है, हर हर भोले। तो याद रहेगा इसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पंडित बद्री प्रसाद क्या बोल रहे हैं बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद बोल रहे हैं हर हर भोले, ठीक है। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है पी और बाई एच, जरा ध्यान से समझना, पी बाई एच। तो ये जो पी बाई एच जिसके ऊपर मैंने सर्कल लिखा है, इसको ऊपर से जरा देखना है। तो इसको आपको बोलना है क्या, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक सर्कल, दूसरा सर्कल बना रहा हूँ, ये वाला जरा ध्यान से देखें। तो ये जो सर्कल आपको जो दूसरा मैंने बनाया यहाँ पर, ये, तो ये है आपका कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पर मैं एक तीसरा सर्कल और बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये तीसरा सर्कल, ये तीसरे सर्कल में पी और बी है, पी बाई बी, राइट। तो इसमें जो ये जो होगा इसको पढ़ेंगे आप क्या, टेन थीटा, राइट। तो अगर मैं, आप जरा ध्यान से समझना मैं क्यों कर रहा हूँ ये, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि साइन थीटा क्या होगा, किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे कि P बाई एच के इक्वल होगा, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए। और P का मतलब क्या है ये भी बताऊंगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो आपको यहाँ से देख लेना B, और ये आपका H, तो आपको लिख लेना है यहाँ पर क्या, B बाई एच, वेरी गुड। तीसरे नंबर में मैं बात करूँ तो क्या होगा बच्चों, टेन थीटा। तो टेन थीटा आप बताओ, तो अभी मैंने बताया ना टेन थीटा तीसरा नंबर जो सर्कल है, यानी कि पी बाई बी। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको लिखना है पी बाई बी। तो ये साइन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया एक,
दूसरे नंबर पे कॉस का फॉर्मूला आ गया और तीसरे नंबर पे टेन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर आपके दिमाग में आ रहा हो पी क्या है, तो वहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद तो याद करने का तरीका बताया, हर हर बोले। लेकिन यहाँ पर जो पी है, पी, ये जो पी का मतलब होता है, ये आपका होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसको जरा याद रख लेना, पर पी। और एच का मतलब क्या है? एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, राइट। तो इसको ध्यान रख से। और बी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बी दिख रहा है, इसका मतलब होता है बेस। ठीक है, और यहाँ पर एच का मतलब फिर से वही होगा, हाइपो वाला, हाइपोटेनस, पता होगा। ठीक है, एक बार बता दिया मैंने आपको। फिर यहाँ पर भी पी है तो वही परपेंडिकुलर, और ये जो बी है ये आपका बेस होगा। ठीक है, तो लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इसके बाद जब आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ अगर मैं इसके नीचे से देखूँ, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ, तो ये जो नीचे से होगा, इसको आपको बोलना है कॉसेक थीटा। क्या बोलना है? कॉसेक। ये जो होगा ये बनेगा आपका फॉर्मूला सेक थीटा का, और ये जो फॉर्मूला बनेगा ये आपका बनेगा कॉट थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तक तो हमने कर ही लिया, 3 तक। और 4 नंबर फॉर्मूले में आप जरा देखिए, तो कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बना? तो ये आपका हो गया एच बाई पी। ये देखें, इसको पढ़ेंगे पहले एच और फिर उसके बाद पी। तो एच पहले कंसिडर करना है, नीचे से चेक करना है, तो एच ऊपर और पी, राइट। फिर बच्चों 5th नंबर में क्या देखेंगे आप? 5th नंबर में आपका हो गया सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा? तो यहाँ पर फिर से मैं देखें, ये एच होगा और फिर आपको बी, यानी कि एच बाई बी आपका सेक थीटा होगा, नीचे से देखना है। ठीक है, तो एच बाई बी सेक थीटा। और यहाँ पर एक 6 नंबर क्या हो गया? कॉट थीटा। तो अगर मैं कॉट थीटा की बात करूँ तो क्या होगा, जरा सोचो। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखेंगे बी, और ये आपका हो गया पी, तो बी बाई पी। तो इस तरीके से देखना है, नीचे से देखना है बी बाई पी। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। अब जरा देखें, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। अब अगर आप ध्यान से इसमें समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, अब जरा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर पहले आपको साइन को देखना है और इसके 4th नंबर को ध्यान से देखना है। तो साइन और कॉसेक को जरा ध्यान से देखें। तो साइन में क्या है? पी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे एच है, राइट। जबकि कॉसेक में देखें तो एच ऊपर चला गया, पी नीचे चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन और कॉसेक, तो साइन में जो आ रहा है और कॉसेक में जो आ रहा है वो उल्टे आ रहे हैं। मतलब साइन में पी ऊपर है, एच नीचे, कॉसेक में एच ऊपर है, पी नीचे। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब एक और फॉर्मूला में मिल गया कि साइन थीटा जो होगा वो 1 बाई कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अगर साइन थीटा हमें चाहिए तो यहाँ पर उल्टा का मतलब क्या है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे जब भी होते हैं तो आपको 1 बाई करके लिख देना है। ठीक है, तो साइन कॉसेक का उल्टा है, लेकिन कॉसेक भी तो उल्टा है साइन का, तो आपको लिखना है कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होगा। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि साइन थीटा रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा का, और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। तो ये फॉर्मूला हमें एक और मिल जाता है। अगर मैं कहूँगा साइन थीटा किसके इक्वल है, तो आप कहोगे 1 बाई कॉसेक थीटा। और मैं कॉसेक थीटा अगर पूछूंगा तो ये आप कहोगे क्या कि 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ये एक तरीके का रेसिप्रोकल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आप जरा देखें 3rd नंबर में। 3rd नंबर में आपको क्या करना है? कॉस थीटा पे ध्यान देना है, और फिर देना है 5th नंबर पे, यानी कि सेक थीटा। तो यहाँ पर बी बाई एच देखें, और यहाँ पर भी उल्टा हो रहा है एच बाई बी। तो कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब याद रखना बच्चों कि फर्स्ट को 4 से कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ। तो कॉस थीटा क्या होगा? 1 बाई सेक थीटा, राइट। और इसी को आप ऐसे लिख दीजिए, सेक थीटा जो होगा वो क्या होगा? 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका 4th नंबर फॉर्मूला बन गया। इसको याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये सब। 5th नंबर की बात करते हैं, तो 5th नंबर पे देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? टेन थीटा। हाँ, ये देखिए, तो इसके लिए यहाँ पर टेन थीटा पे ध्यान देना है। और 6ठे नंबर पे यहाँ पर जो दे रहा है कॉट थीटा, इसके ऊपर ध्यान दे। तो टेन थीटा में क्या है? बी, पी ऊपर है, बी नीचे। कॉट थीटा में
बी ऊपर पी नीचे, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। तो आपको क्या लिख लेना है कि टेन थीटा इक्वल होगा 1/cot थीटा के, और 6 नंबर में क्या कहोगे, कॉट थीटा जो होगा वो क्या होगा 1/tan थीटा के, ठीक है। तो ये आपके 6 फॉर्मूले आपको बन गए, और मतलब यहाँ पर बन गए, और ये फॉर्मूले सब हमें क्या करना है 4, 5 और 6, ये 6 फॉर्मूला में क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेना बच्चों, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और समझ में आए। अब अगर आप कहें कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला याद करना है, तो देखें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमें दिख रहा है, तो मैंने अभी कैसे कैसे किया, पहले फर्स्ट को आपको, फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ रेसिप्रोकल मिलेंगे आपको एक दूसरे के। और जो दूसरा नंबर पे आ रहा है सेकंड और क्या होगा, ये आपका फिफ्थ, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर जो होगा, थर्ड और सिक्स की बात करें तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो कौन कौन रेसिप्रोकल होगा, फर्स्ट फोर्थ सेकंड 5 और थर्ड और 6 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और ये साइन थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए, इन सब साइन कॉस टेन का फॉर्मूला याद करने के लिए आपको क्या याद करना है, PBP यानी कि पंडित बद्री प्रसाद वाला बात, और क्या कहेंगे, हर हर बोले, ठीक है। इस तरीके से याद करें, राइट। या जो भी अगर कोई आपको दूसरा मेथड लग रहा है याद करने का, तो वैसे तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अब चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर लेते हैं, और 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन तो कैसे होगा, आइए देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है। फर्स्ट में साइन A cos A और सेकंड में साइन C cos C। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें लिखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा इस तरीके से, आप जरा ध्यान से देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बना लेना है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने, जरा ध्यान। और ये जो राइट एंगल है वो कह रहा है कि राइट एंगल जो लेना है वो आपको बी पे लेना है, तो मतलब जहाँ पे राइट एंगल बना है वहाँ पर बी नाम दें। बाकी आप ए कहीं भी दे सकते हैं, ए ऊपर भी दे सकते हैं, ए नीचे भी दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए हो गया और सी हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। उसने कहा ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, तो ए बी जो है ये वाला जो है ये कितने का है, 24 सेंटीमीटर, नोट कर लेना इसको। और बी सी जो दिया है, ये जो बी सी है ये आपको 7 सेंटीमीटर बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब उसने कहा कि साइन ए का वैल्यू बता दो। तो पहला सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन किसका कर रहा हूँ मैं, ये है फर्स्ट का, फर्स्ट। तो इसमें हमें बताना है साइन ए। तो जरा देखें साइन ए, तो यहाँ पर जब आप साइन ए का जब वैल्यू बताएंगे, तो इसमें आपको जरा एक चीज़ और ध्यान देना है जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से जरा समझ लेना पहले। देखें, अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये जो साइड है ये बड़ा सबसे लार्जर साइड है, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, हमेशा याद रखें, ठीक है, हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है, जो बड़ी साइड होगी, लार्जर साइड। और ये जरा देखें, तो इसमें एक नीचे दिख रहा है और एक इसके ऊपर। तो हमेशा याद रखें, अगर आपका एंगल थीटा यहाँ पर है, अगर एंगल थीटा ये वाला है मान लीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ थीटा बनाया, तो थीटा के सामने आपको एरो करना है, जो जो अपोजिट होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर होगा, इसके अपोजिट होता है। तो ये जो साइड आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर इस केस में, ये जो है, ठीक है। और ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये आपका होगा बेस, क्या होगा, बेस। और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ये वाला साइड, ठीक है। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ जरा समझना। तो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये, तो ये तो आपका हाइपोटेनस होगा, मैं इसको एच से बता देता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए थीटा मैंने यहाँ बना दिया, थीटा यहाँ बना दिया, तो थीटा के सामने अब आपको ऐसे देखना है, तो ये आपका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, जरा देखें, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा ये वाला, नीचे जो होगा, जो आपको ये दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के हिसाब से देखते हैं। और ये जो होगा साइड, ये इसका बेस होगा, अगर थीटा यहाँ से होगा, ठीक है। ये बात बच्चों नोट कर लेना,
नहीं तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये मैंने आपको नोट करने के लिए कहा है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना, ठीक है, नोट करने के लिए। अब यहाँ पर साइन ए की मैं बात कर रहा हूँ, तो साइन ए का मतलब ये है कि एंगल इस समय हमारे पास ए पर है। अगर ए बोला है तो ये समझ जाना है कि ये एंगल हमारा कहाँ पर है, ए पर है, ये है एंगल साइन ए। तो साइन ए, तो अभी मैंने साइन ए का मतलब साइन ए जो यहाँ पर वो थीटा है। तो अभी मैंने आपको क्या कहा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखें। तो साइन थीटा था तो पी बी पी, और हमेशा आपको ऐसे लिख लेना है एच एच बी। तो ये पी बाई जो एच जो दिख रहा है ये आपका साइन थीटा है, तो परपेंडिकुलर बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए के लिए परपेंडिकुलर देखेंगे, तो ए के लिए इसके सामने का अपोजिट देखें तो बी सी इसका परपेंडिकुलर होगा, जरा समझिए, बी सी। और एच क्या होगा, एच एच का मतलब ये बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस, ये आपका होगा ए सी। तो साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, बी सी और ए सी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखें अब यहाँ पर हमें बी सी तो पता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ए सी नहीं पता। तो हमेशा याद रखें जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या करना है, यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये बातें आपको पहले सोच लेना है कि साइन ए में हमें क्या क्या करना है। तो आपको जब सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस बात को तो आपको रफ में पहले नोट कर लें कि बी सी चाहिए और ए सी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब आप सॉल्यूशन करें तो कैसे करें, तो यहाँ पर मैंने पहले साइड में मान लीजिए आपको साइन ए चाहिए, तो आपको साइड में लिख लेना है कि ये साइन ए का मतलब क्या चाहिए, बी सी और ए सी चाहिए। तो आपको कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये आपको लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, ठीक है। इन इन आर टी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको लिखना है आर टी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और क्या लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ अगर याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर, तो आपको लिखना क्या है कि ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, नहीं यहाँ पर देखें ए के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ये क्या होगा, एक तरीके से आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखिए बी सी का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, राइट। अब ए सी कितना है, ए सी तो ए सी तो हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी कितना है, तो ये आपका 7 का स्क्वायर, ये आपका 24, ठीक है, का स्क्वायर। तो इसे भी आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो ये मैं क्या करूँगा, ए सी का स्क्वायर क्या होगा 49, और साथ में होगा 576। तो ए सी का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, तो ए सी का स्क्वायर जब आप करें तो इन दोनों को प्लस करें, 9 और 6 कितना होगा 15, 7 4 11 और ये 12 हो गया, और 6 2 5 आ गया। तो ए सी का जो स्क्वायर आएगा वो क्या करें, ए सी अंडर रूट 6 to 5, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, और ए सी का जो स्क्वायर होगा ये आप जरा ध्यान से देखें। तो अगर आपको इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टर करके भी कर सकते हैं और मैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले मैं 5 से करता हूँ, तो 1 2 5, 5 से चला जाएगा, फिर 5 से करें, 5 2 जा 10, यहाँ 2 5 5 5 जा, फिर 5 और 5 होगा, और फिर अगेन करें तो ये आपका 5 और 1 होगा। यहाँ पर स्क्वायर बनाता हूँ मैं, तो इस तरीके से आपको देखना है क्या करना है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, जिसका भी स्क्वायर बनता है वो क्या होता है, बाहर चला जाता है अंडर रूट से। तो 5 × 5, तो ए सी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा, यहाँ पर देखें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25, राइट। तो आपको लिख लेना है कि ए सी जो आ गया तो क्या आएगा, ए सी जो आया इस केस में 25 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अब इसने क्या कहा, पहले बार में इसने क्या कहा था, जरा ध्यान से समझना। तो इसने कहा कि साइन ए बताएं और कॉस ए बताएं। तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा, साइन ए का मतलब क्या है मैंने आपको बताया, तो ये ए है, ए के, तो ए साइन ए मैंने बताया था अभी, तो साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई एच,
परपेंडिकुलर देखना है तो परपेंडिकुलर इसके लिए सामने वाला यानी कि BC, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। और एच क्या मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है इसमें, ये हाइपोटेनस AC बड़ा वाला साइड, तो ये आपका AC। तो यहाँ पर BC का वैल्यू 7 है, फिगर में देख लीजिए। AC अभी मैंने ये फाइंड आउट किया है 25। तो ये हो गया इसका एक तो आंसर हमारे पास आ चुका है, राइट। अगर मैं इसका दूसरा आंसर देखूं तो ये है, इसमें क्या पूछना है, कॉस है। तो चलिए कॉसी को करें। तो कॉसी का बात करें तो यहाँ पर देखें, ये जो B है और H है, ये आपका कॉस A के लिए यानी कि कॉस थीटा B और H को लेते हैं। बेस मतलब बेस और हाइट लेना है। तो A के केस में A ये रहा, और इसमें बेस ये वाला लाइन होगा, ये AB। तो इस केस में कॉस A के लिए क्या होगा, AB इसका बेस होगा, और H मतलब वही AC, ये वाला H जो होगा ये, तो ये हो गया इसका AC। तो क्या करना है आपको, 24 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, और ये 25, और ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो बच्चों, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हमें इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो जब मैं इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करूँगा तो सेकंड पार्ट में इसमें क्या दिया है कि इसमें साइन C बताना है आपको, साइन C। तो साइन C का वैल्यू क्या होगा, देखें। तो साइन C का वैल्यू के लिए, ठीक है, C के लिए मतलब इस समय अब C को आपको एंगल लेना है और C के हिसाब से देखना है। तो C के हिसाब से BC जो होगा नीचे जो होगा वो इसका बेस होगा, और इसके जो सामने है यानी कि AB, राइट। इस तरीके से देखेंगे तो इसके जो सामने AB होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा। तो साइन C मतलब साइन थीटा ही पढ़ेंगे इसे। और यहाँ पर देखें तो P लेंगे और H लेंगे, तो यानी कि परपेंडिकुलर और H। तो परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, इसके हिसाब से तो AB हो रहा है, और H आपका AC है। तो AB कितना है 24, ठीक है, और H है आपका, यहाँ पर अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये H है। जरा ध्यान से देखें AC का जो वैल्यू आया है, तो ये इसका H है, तो ये कितना आएगा 25। तो 24/25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, राइट, और ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट। और इसका सेकंड इसी में दे रखा है cos C, इसमें एक और बताना है cos C। तो cos C क्या होगा, तो cos C के लिए अब हमें यही याद रखना है B और H, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, B और H यानी कि बेस और H को। तो बेस को देखें तो BC है, अभी मैंने बताया, इसमें BC, और H की बात करें तो AC है। तो ये कितना होगा 7 होगा, और H कितना होगा, तो H मतलब AC है, इसमें कितना है 25 होगा। तो ये एक और आंसर हमारे पास, दोनों पार्ट हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में है इन फिगर 8.13, तो यहाँ फिगर दिया हुआ है 8.13 फिगर आप देख सकते हैं, और उसमें आपको फाइंड आउट करना है tan P माइनस कॉट R, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, फिगर को ड्रॉ करना है, और यहाँ पर लिख देना है सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिगर दिया है वो मैं ड्रॉ करूँगा। तो ये फिगर कुछ इस तरीके का है, देख लेना। फिगर मेरा बच्चों थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। और यहाँ पर क्या करें, ये आपका P हो गया, ये नीचे ये आपका Q है, और ये आपका R है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर होगा, और ये एक और दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ये फिगर आपको दिया है, कौन सा फिगर है ये, 8.13 फिगर है ये, ठीक है। तो 8.13 है। अब देखें इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट जो करना है उसको हमें साइड में लिखना है। पहले tan P माइनस का, और है cot R, ठीक है। तो ये हमें क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें साइड में रफ वर्क में चेक कर लेना कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको जब सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले tan P का वैल्यू चाहिए। तो tan P का वैल्यू चाहिए, तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी क्वेश्चन करें तो PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये जो बात है HHB जो है, ये जरूर याद रखें, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो यहाँ पर P हम tan की बात करें तो ये साइन का होता है,
ये साइन, ये कॉस और ये टेन। तो यहाँ पर हम टेन की बात करें, तीसरे नंबर है, यानी कि पी और बी चाहिए। तो पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। तो किसके हिसाब से? पी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए एंगल पी के ऊपर आपको एक थीटा समझना होगा, यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने को ही हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी कि क्यू आर इस केस में परपेंडिकुलर होगा। और बेस क्या होगा? बेस आपका पी क्यू होगा, और जो बड़ा वाला साइड होता है वो तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो पी आर यहाँ पर हाइपोटेनस होगा। तो मैंने क्या कहा, टेन पी चाहिए, तो टेन पी का मतलब आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर, और क्या चाहिए? पी क्यू, पी क्यू चाहिए, ठीक है, राइट। अब देखें जरा यहाँ पर, तो क्या क्या चीज़ हमें पता है, ये सारी चीज़ आपको पहले देख लेना है। तो हमें क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर तो नहीं पता, तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड पता होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये तीनों साइड का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, लिखना है इन ट्रायंगल, इन आर टी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, किसकी बात करें? पी क्यू आर, और यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस, साथ के साथ आप भी नोट करते चलें, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो क्या होगा इस केस में, जरा देखें। तो पाइथागोरस थ्योरम अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि हर जगह लिख देता हूँ मैं, एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ एच देखें, एच का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब पी आर का स्क्वायर, तो पी आर ऐसे करके स्क्वायर कर दीजिए, और ये हाइपोटेनस है पी आर इस केस में, तो क्या है? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये क्यू आर स्क्वायर, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी आप ले सकते हैं, अभी एंगल की बात नहीं कर रहे, पी क्यू, ठीक है, का स्क्वायर। पी आर कितना है? तो पी आर है यहाँ पर 13 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है नहीं पता, क्यू आर का स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है, साथ में पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर 12 दे रखा है, तो ये 169 13 का स्क्वायर होता है, और ये आपका क्यू आर का स्क्वायर ऐसे ही लिखना है, और ये आपका 144। आगे बढ़ेंगे तो 169 माइनस 144 क्यू आर का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से माइनस कर लीजिए, 25 आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर आएगा। फिर कितना होगा? तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए पहले, सीधा करके, मतलब क्यू आर को लेफ्ट हैंड साइड में और इसको राइट हैंड साइड में, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर का वैल्यू कितना आएगा? तो अंडर रूट में 25 हो जाएगा। तो एक बार याद रखना कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? 5 का ये स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 5 का जब स्क्वायर होगा तो क्या करें आप, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो क्यू आर है 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको तीनों वैल्यू पता है, तीनों साइड की, क्यू आर भी पता है, पी क्यू भी पता है, पी आर भी पता है। अब आपको क्या करना है, अब हमें टेन पी को देखना है, टेन पी माइनस क्वार्टर चाहिए, तो सबसे पहले मैं टेन पी का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो टेन पी, तो टेन पी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखें। तो टेन पी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस देखना है, ये इसका टेन है, ये वाला टेन है, जरा ध्यान से देखें, तो ये टेन है। तो टेन के लिए क्या करें, परपेंडिकुलर चाहिए, तो टेन पी, पी ये है, तो पी के सामने परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर बाई बेस, तो देखिए ये जो एंगल बना वो इधर नीचे बन रहा है, पी क्यू, तो इसका बेस होगा पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू अभी 5 हमने पता किया, ये रहा, ठीक है, ये जरा ध्यान से देखें, और बाई बे पी क्यू आपका 12 हो गया। इसके बाद कॉट आर का वैल्यू देखेंगे, कॉट आर, तो कॉट आर क्या होगा, कॉट आर, यहाँ पर ये आर है, तो कॉट आर के लिए यहाँ पर देखना है आपको, पहले पहले बेस लेना है, फिर परपेंडिकुलर लेना है, नीचे से देखना है, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा होगा, यहाँ से देखें तो ये सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमें चाहिए बेस, यानी कि क्यू आर को हम लेंगे पहले, तो क्यू आर हो गया, और बेस की बात करें तो वो इसमें पी क्यू होगा, वैल्यू वही आएगा क्यू आर का, देखिए ऊपर 5 लिया था हमने, यहाँ पर भी देखें पी क्यू का वैल्यू 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ वैल्यू चाहिए किसका, टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेन पी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5/12 है, कॉट का वैल्यू, कॉट आर का वैल्यू 5/12 है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या आ गया, 0।
तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन का जो घंटी है उसे भी ऑन कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे समय समय पर। ठीक है, और इसी तरीके से मन लगा कर पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।